10 सवाल हम लोग का हो चुका था, है ना, अभी तुरंत हम लोग किए थे। सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12 देखिए, और इन्हीं दोनों सवालों के साथ जो हमारा चैप्टर है पूरी तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स, ये मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। बाकी अब काम आप लोग का चालू होता है कि आपको सवाल बनाना है, जिस भी बुक से आप बनाइए, लेकिन सवाल बनाइए, कहीं पे डाउट हो, कहीं पे सवाल में अटक जाएं तो आप आके क्लास में पूछ लीजिए, लेकिन मेरे अनुसार ये चैप्टर पूरी तरीके से आज खत्म होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यदि आपको सपोज यदि आपके पास एनसीईआरटी तो कॉमन बुक है, लगभग सबके पास होगा, तो एनसीईआरटी में नहीं आ रहा सवाल, बहुतों के पास नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी कम से कम लगभग हर किसी के पास होना चाहिए, नहीं भी है तो होना चाहिए, क्योंकि ये मेन बुक है ना। 9-10 में खास करके एनसीईआरटी का आदत डाल लेना चाहिए, ठीक है। तो आप सवाल नंबर कमेंट कर दीजिएगा कि सवाल नंबर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, उसका आपको हम जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। खैर, सवाल नंबर 11 और 12, इसमें पिक्चर उच्चर नहीं दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट को पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। देखिए पहले सवाल नंबर 11 देखते हैं। कहा जा रहा है ABCD इज अ rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। इतना कर लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे और आगे क्या कहा गया है। पहले तो ABCD जो है एक रोम्बस है, पहले बना लो रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? टेढ़ा होता है ना। रोम्बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन सारा गुण तो इसमें स्क्वायर का ही होगा। A, B, C और D रोम्बस है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि PQRS जो है ना वो मिड पॉइंट्स है, साइड ABCD, सॉरी एक एक करके चलते हैं। AB का मिड पॉइंट P, इसका Q, इसका R और इसका S, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा जो है मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट P, BC का Q, CD का R और DA का S, ये सब मिड पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। And respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। PQRS जो है एक रेक्टेंगल है, यानी कि कहीं ना कहीं हमको इसको मैच करना पड़ेगा, है ना। सारे पॉइंट को मिला दो, थोड़ा बहुत लग भी रहा है रेक्टेंगल के जैसा, है ना, थोड़ा बहुत लग रहा है, पूरा नहीं। खैर डायग्राम पे नहीं जाना है, सवाल पे जाना है। तो आपको साबित ये करना है ना कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है, ये आपको साबित करना है। लेकिन हिंट सबसे बड़ा आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ABCD क्या है, वो एक रोम्बस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं सवाल। गिवन तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम केवल लिख दे रहे हैं कि ABCD जो है वो एक, आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड D। आप लिख भी लीजिएगा इस चीज को, ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा जगह आपके लिए यहाँ पे छोड़ा गया है, आप इस चीज को लिख लीजिएगा। ABCD रोम्बस है वो तो हम लिख दिए यहाँ पे, लेकिन ये सारा का सारा मिड पॉइंट है साइड AB, BC, CD और AD का, वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं आप क्लास 9th में। टू प्रूव, प्रूव करना क्या आपको इसमें? प्रूव ये करना है कि PQRS जो है ना वो एक रेक्टेंगल है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल है, यही चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन इसमें ना कंस्ट्रक्शन का जरूरत है, प्रूफ करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन AC एंड BD। बेसिकली बात करें तो हम यहाँ पे दो डायगोनल खींचने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो A को C से ज्वाइन करना है और B को D से ज्वाइन करना है, ठीक है, यही चीज आपको ज्वाइन करना है। और सपोज कीजिए कि जो कट कर रहा है वो कर रहा है आपका पॉइंट O पे, ठीक है। अब चूंकि कट कर रहा है तो आपको थोड़ा सा नाम भी यहाँ पे और रखना पड़ेगा। जैसे देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को आप दे सकते हैं PQRS, इसको आप दे सकते हैं TU V और W, नाम दे रहे हैं। इसको यहां पे कट किया TU
बी डब्ल्यू। थोड़ा सा इसको पॉइंट जैसा बना लो तो ताकि ठीक लगे देखने में, ठीक है। देखो तरीका अलग अलग हो सकता है बनाने का, लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं वो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसको ध्यान से देखोगे ना तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हालांकि हमसे छोटा सा बन गया है, लेकिन आप कॉपी में थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, फैला फैला के बनाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ए बी सी डी एक रोम्बस था, ठीक है, रोम्बस था, और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट था, साइड ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का मिड पॉइंट था, और हमने दो डायगोनल खींच दिया है ए सी और बी डी। कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब हमारा चालू होता है काम प्रूफ वाला। प्रूफ वाला काम चालू होता है। अब जरा देखिए ध्यान से मेरे बात को। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ट्रायंगल ए डी बी का बात कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए डी बी। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स है, तो हम जो बोल रहे हैं अभी केवल उसी को माइंड में रखिएगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, वही चीज समझ लो, ठीक है। तो ए डी बी, यही ट्रायंगल अभी आपको केवल माइंड में रखना है, ट्रायंगल ए डी बी। चलिए पहले हम लोग इसी के ऊपर काम करेंगे। इन ट्रायंगल, इसके अलावा कुछ नहीं अभी माइंड में लाइएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए बी डी का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है तो आप उसको यहाँ पे लागू कीजिए। क्योंकि ट्रायंगल हमारा ए डी बी एक ट्रायंगल है, और एस और पी हमारा मिड पॉइंट है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो एस पी है वो बी डी के पैरेलल होगा, मिड पॉइंट थ्योरम के तहत। फिर से देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ए डी बी हमारा यही ट्रायंगल, हमको इसी के ऊपर काम करना है। तो ट्रायंगल ए डी बी अभी आपका फिलहाल ट्रायंगल है, और एस और पी ये दोनों आपका मिड पॉइंट है, और इसको हमने मिला भी दिया है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एस पी साइड डी बी के पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप यहां पे लिख लीजिए कि एस पी इज पैरेलल टू बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों लिख दिए मिड पॉइंट थ्योरम? क्योंकि हमको साफ दिख रहा है कि साइड ए बी पे ये भी मिड पॉइंट है, और साइड ए डी पे ये भी मिड पॉइंट है। तो दोनों को मिलाएंगे, तो दोनों को मिलाने के बाद हमारा इस थर्ड के पैरेलल हो जाता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम के तहत, है ना। ये पहला बात हमारा हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना किसी एक डायग्राम में अंदर घुसना पड़ेगा, या तो आप इसमें चले जाइए या फिर आप इसमें चले जाइए, ठीक है। हम इसी में आ जाते हैं, आप इसमें भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस पे आप काम करेंगे। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा बस इसमें समझना है, बाकी सब चीज क्लियर है इसमें। अब चूंकि आपने ये साबित कर दिया अभी तुरंत कि एसपी जो है वो बीडी के साथ पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये छोटा सा हिस्सा भी एसपी का, यानी कि एसपी तो पूरा हो गया हमारा साइड, एसपी का ये छोटा सा हिस्सा ये पैरेलल होगा इस पूरे बीडी के इस छोटे से हिस्से के। क्या होगा? पैरेलल, बिल्कुल होगा, कोई डाउट? चलिए, तो आपको यहां पे ये भी मालूम चल गया कि सो डब्ल्यू पी इज पैरेलल टू ओटी। ओटी क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये ओ पे बाइसेक्ट कर रहा था सब चीज, है ना। तो ये हो गया हमारा। चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। यहां पे आपको मालूम तो चल गया कि डब्ल्यू पी जो है वो ओटी के पैरेलल है। लेकिन एक बात बताइए कि ए बी सी डी क्या था आपका? एक रोम्बस था, और रोम्बस का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, वो भी राइट एंगल पे। ये आपने कहां से जाना है? थ्योरम से प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो बार बार थ्योरम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रूफ के निचोड़ को हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो प्रूफ से आपने सीखा है उसी का हम लोग सवालों में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने थ्योरम में ये चीज देखा है कि एक रोम्बस का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, वो भी राइट एंगल पे। ये आपको मालूम है। चलो, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट the diagonals of a rhombus bisect each other
एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारा ये AC एक पहला डायगोनल है और BD दूसरा डायगोनल है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से अब, चलो पहले यहाँ तक में कोई डाउट किसी को, क्योंकि अब जो हम समझाने वाले हैं उसको यदि आप हजम कर लिए तो फिर ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से, हमने ट्रायंगल लिया ADB, यानी कि ADB, उसमें हमने SP को BD के पैरेलल साबित कर दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अब चूंकि ये वाला पूरा साइड इसके पैरेलल हो गया, तो इस साइड का ये छोटा सा हिस्सा हमारा इसके साथ पैरेलल हो गया, है ना। और आपने तुरंत यहाँ पे साबित किया कि रोम्बस का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो अब आप केवल इस फिगर में घुसिए, WPTO इस फिगर में घुसिए। ये वाला कितना है आपका? 90 डिग्री है। तो क्या ये वाला भी 90 होगा? बिल्कुल होगा। रीजन क्या है? देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में खास करके क्योंकि आपने यहाँ पे पहले ही साबित कर दिया कि WP जो है वो OT के पैरेलल है, तो क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों साइड पैरेलल हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड, सॉरी अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस वाले फिगर में ये हमारा 90 है, तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। तो ये भी आपका 90 निकल गया। ठीक है, तो वैसे आपने यहाँ पे किया कि WP जो है वो OT के पैरेलल है, यानी कि ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल है, और ये वाला हमारा 90 है। 90 कहाँ से मालूम चला? कि रोम्बस का डायगोनल जो है वो 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो इस वजह से हमारा जो है ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है? देखो यहाँ पे ध्यान से लिखना है कि एंगल, इस एंगल का नाम बता सकते हैं कोई आप? इस एंगल का, हाँ, एंगल WPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन आप लिख दीजिए, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही है हमारा, ये छोटा सा बॉक्स जो दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए ध्यान से, ये वाला आपका 90 आ गया ना। किस ट्रायंगल को आपने लिया तो ये 90 आया? ट्रायंगल आपने लिया था ADB, ठीक है। उसी प्रकार से आप ट्रायंगल लेंगे ABC, तो ये वाला भी 90 आएगा। उसी प्रकार से आप ट्रायंगल लेंगे BCD, तो ये वाला भी कितना आएगा? 90 आएगा। उसी बस सिमिलर प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। उसी प्रकार से आप ट्रायंगल लेंगे CDA, तो ये वाला भी कितना आएगा? 90 आएगा। यानी कि ये भी 90 आ गया, ये तो हम यहाँ पे कर ही दिए। उसी प्रकार से आप इस ट्रायंगल को लेके करेंगे, ये भी 90 आएगा, उसके बाद ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा। यानी कि तीनों में आपको ये सेम प्रोसेस यहां से यहां तक आपको करना है। तो क्या 4 बार करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपके सामने मैथ कहता है कि हम आपको एक शब्द दे दे रहे हैं, उस शब्द का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो समझा जाएगा कि उसी चीज को आपने दोबारा किया है। यानी कि वो शब्द कौन सा है? सिमिलरली। सिमिलरली एंगल, इस एंगल का नाम बताइए तो जरा, बता देते हैं, एक मिनट। इस एंगल का नाम बताइए, इस एंगल का नाम बताइए और इस एंगल का नाम बताइए। इसका तो हमने लिख दिया यहाँ पे, है ना। इसका बताइए, एंगल TQU ये बराबर होगा किसके? 90 के, ठीक है। और इसका नाम बताइए URV, एंगल URV इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम बताइए कौन सा? VSW, वेरी गुड, VSW। ये तीनों का तीनों कितना होगा? 90 होगा। अब थोड़ा सा यदि आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि PQRS चारों कोना पे 90-90 बन रहा है। इसका मतलब कि वो एक रेक्टेंगल के गुण को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि, हाँ, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो
कि सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे? क्योंकि भाई आप इसको देख लो, ये भी 90 है, इन तीनों एंगल को भी देख लो, वो भी 90 है ना। और चूंकि चारों एंगल 90 90 90 के बराबर है, इसका मतलब कि वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का और भी प्रॉपर्टी होता है, लेकिन किसी जैसे देखो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल के साथ साथ, सॉरी अपोजिट साइड्स, सॉरी मिस्टेक हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होता है। ये भी पहला प्रॉपर्टी हो गया रेक्टेंगल का। उसके बाद रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, ये भी इसका प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के बराबर होता है, ये भी इसका प्रॉपर्टी है। तीनों प्रॉपर्टी है इसका, तो तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी को साबित कर दो तो मालूम चल जाएगा कि वो एक रेक्टेंगल है। तो हमको सबसे आसान कौन सा लगा? एंगल साबित कर दो चारों के 90 90 के बराबर है, तो इस वजह से हमारा पी क्यू आर एस जो है एक रेक्टेंगल साबित हो गया, क्योंकि चारों का एंगल 90 90 के बराबर है। कोई डाउट इसमें? तो सवाल देखने में बड़ा भयंकर लग रहा होगा ना, डायग्राम भी देखने में बड़ा भयंकर लग रहा होगा, लेकिन इसको आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे अपनी कॉपी में, लंबाई चौड़ाई बढ़ा के, तो फिर बहुत मजेदार बनेगा। ठीक है, इतना ही इसमें करना था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 हमको लगता है बना लेंगे, क्योंकि इसी से मिलता जुलता ये सवाल है ना। देखते हैं एक बार, देखते हैं ध्यान से। नहीं बना नहीं लेंगे, थोड़ा सा इसमें है, अलग चीज है इसमें, है ना। हालांकि डायग्राम ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा इससे आसानी बनेगा बल्कि। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, चलो पहले बना दो। ABCD एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल कैसा दिखता है? ऐसा ही दिखता है ना। तो ABCD, बी कभी ठीक से हमसे बन ही नहीं पाता है। हाँ अब ठीक बना है ना। तो ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD और DA रेस्पेक्टिवली। चलो इतना कर लेते हैं, किसका किसका कहा गया है? AB है ना, तो यहाँ पे होगा हमारा P, ये P हो गया मिड पॉइंट, ये Q, ये R और ये S मिड पॉइंट है। ये सभी साइड का मिड पॉइंट हमको मालूम चल गया। आगे बढ़ते हैं। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। अच्छा, यानी कि सबको मैच करना पड़ेगा। पहले मैच कर लेते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो जो डायग्राम आपका बन रहा है PQRS वो एक रोम्बस है, यही आपको साबित करना है। ठीक है, रोम्बस साबित करना है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। इसमें सबसे बड़ा हिंट तो हमको यही दिया है कि भाई ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है? सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, हालांकि और भी एडवांस इसका प्रॉपर्टी है, लेकिन उतना नहीं जा रहे हम लोग। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी इसका देखें तो अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। चूंकि हमारा AB और CD रेक्टेंगल का अपोजिट साइड भी है और पैरेलल भी है और इक्वल भी है ना। ध्यान से समझिएगा, जितना AB होगा उतना ही CD होगा, नॉर्मल सी बात है ना। और ये इसका ये P और इसका ये R पॉइंट मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये पूरा AB हमारा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा CD कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और इसका मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है, यानी कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 है ना। इसका मतलब तो यही हुआ है ना। तो जितना हमारा ये साइड होगा उतना ही हमारा ये साइड होगा। कोई डाउट? क्योंकि ये हमारा क्या है? मिड पॉइंट है ना। ये आपको मालूम चल गया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब फिर से आगे देखिए, जितना ये साइड होगा उतना ये साइड होगा। ठीक है, और ये आपका मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, यानी कि यदि ये पूरा आपका 20 है और ये मिड पॉइंट है तो ये भी पूरा होगा 20, ये 20 तो ये भी 20, और ये मिड पॉइंट तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, और चूंकि ABCD एक हमारा रेक्टेंगल है तो हर एक एंगल कितना होगा? 90। अभी तुरंत हम लोग इधर देख चुके हैं, है ना। तो मतलब कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो आपको दिख गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करके इस साइड को बराबर करने वाले हैं
और सिमिलरली वर्ड का इस्तेमाल करके हम कर देंगे फिर इन दोनों को, ठीक है, बस आराम से बन जाएगा। चलो हाँ, आसान है, बड़ा आसान है, बनाते हैं। देखिए इसका ध्यान से, गिवन तो बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, हम सारा नहीं लिखेंगे, बस एक चीज लिख देते हैं कॉमन सा जो दिया हुआ है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। बाकी आपको लिखना है कि PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड D, ये चीज आपको लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह आपके लिए भी छोड़ देते हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा आप थोड़ा हम, काम बन जाएगा। टू प्रूफ क्या करना है आपको कि PQRS क्या एक रोम्बस है, ये आपको प्रूफ करना है। तो लिख दो PQRS इज अ रोम्बस। प्रूफ ये हमारा मेन पार्ट है, इसी को ध्यान से आपको देखना है। प्रूफ देखिए ध्यान से, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, 1 2 3 4 ट्रायंगल है, लेकिन 2 ट्रायंगल से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल का नाम बताइए और इस ट्रायंगल का नाम बताइए। इस ट्रायंगल का क्या नाम रखना चाहते हैं आप बताइए, नामकरण इसका करना है जल्दी बताइए। इसका नामकरण करना है तो इसका सिंपल रख दो SDR, ट्रायंगल SD और R, एंड ट्रायंगल इसका QCR। मंदिर का घंटी बज रहा है ना, चलो ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हम ले लिए। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि जितना हमारा SD है उतना ही हमारा QC है, ठीक है। रीजन क्या है, S एंड, रीजन आप लिख दीजिए यहाँ पे, S एंड Q आर दे मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड BC, यानी कि AD और BC का जो है S और Q मिड पॉइंट है, और चूंकि रेक्टेंगल भी है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, कितना, बोथ BOTH बोथ आर 90 डिग्री। एक चीज और है इसमें, साइड है ना, हाँ, साइड DR इज इक्वल टू CR, DR सॉरी मिस्टेक हो गया, DR इज इक्वल टू CR। रीजन क्या लिखेंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, है ना, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी कि CD का जो है R मिड पॉइंट है, इसी की वजह से जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल SDR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QCR। रीजन कौन सा क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड, यानी कि सास, ठीक है। आगे, अब चूंकि दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया, तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड भी बाय CPCT इक्वल होंगे, है ना। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि सो SR इज इक्वल टू QR बाय CPCT। अब देखिए ध्यान से, अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल को लिया और इन दोनों को आपने बराबर किया साबित, उसी प्रकार से आप इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को आप लेंगे तो ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को आप लेंगे तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हर एक दूसरे से क्या होते जा रहा है, बराबर होता चला जा रहा है, जो कि एक रोम्बस के बहुत बड़े प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे कर लीजिए, सिमिलरली SR हमारा QR के बराबर हो गया ना, SR QR के बराबर हो गया। सिमिलरली SR इज इक्वल टू SP कर लो, ठीक है, और SP किसके बराबर हो जाएगा, BP के, और BP किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी BP नहीं, सॉरी मिस्टेक, SR बराबर है SP के और SP बराबर हो जाएगा PQ के। सॉरी, हम इधर आने के बजाय उधर चले गए थे, थोड़ा सा भटक गए थे। कहाँ पे आ जाएंगे हम, PQ पे आ जाएंगे, और PQ किसके बराबर होगा, QR के बराबर हो जाएगा, और QR किसके बराबर होगा, वो तो हो चुका है।
चलो हो गया। तो सिमिलरली ये सारा का सारा साइड हमारा बराबर हो गया। तो हैंस PQRS इज अ रोम्बस, यही आपको साबित करना था। हो गया, कोई डाउट इसमें? कौन सा खूबसूरत सा वर्ड? अच्छा, हैंड्स प्रूव्ड। आज देखो हैंड्स प्रूव्ड हर जगह नहीं लिखते हैं भाई, वो प्रूव दैट वाला सवाल आएगा ना, जैसे थ्योरम हो गया, कुछ प्रूव दैट आ गया। जैसे देखो यहाँ पे ना शो दैट लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे प्रूव दैट लिखता तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं खूबसूरत सा वर्ड हमारा प्रूव, हैंड्स प्रूव्ड, है ना। तो वो हर जगह नहीं लिखते हैं, वो बड़ा खूबसूरत सा है, वो उसको बचा के रखते हैं हम लोग, कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो है 12 सवाल हमने टोटल आपको बताए हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से, 12 सवाल बताए हैं और 7 थ्योरम बताए हैं, है ना। तो बहुत कुछ हम बता चुके हैं आपको, और मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जब आप घरों में सवाल बनाएंगे अलग अलग प्रकार के बुकों से, तो आपको ऑब्वियस सी बात है सवाल में प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, आपको भी प्लस आपको भी। तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा। खत्म, समझे? चलो, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है, हैप्पी एंडिंग हो गया हमारा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे हम लोग अपने एक नए चैप्टर में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।